आज मैं दो भाइयों का एक किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन किस्सा है और बेहतरीन वाक़या है। अगर आपने इनको सुन लिया तो यकीन जानिए कि वो काम आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। उस दोनों भाइयों में से छोटे भाई ने किया था। नाज़रीन किराम, मुख्तसर वाक़या आपके सामने बयान करूँगा। नाज़रीन किराम, एक शख्स था जो हज करने के लिए मक्का और मदीना चला गया। नाज़रीन किराम, जब वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करता था तो बैतुल्लाह शरीफ के सामने सिर्फ एक ही दुआ करता था कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना और मेरे ईमान की हिफाजत करना और मुझे मरते वक्त कलमा नसीब करना। नाज़रीन किराम, वो हर वक्त यही दुआ करता रहता। तो एक बुजुर्ग ने उस शख्स से पूछा कि मैंने आपको देखा है जब भी आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होते हैं तो आप यही दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करना, मुझे कलमा मरते वक्त नसीब करना, तो ये आखिर क्या माजरा है। तो नाज़रीन किराम, उस शख्स ने कहा मैं और मेरा छोटा भाई दोनों मौज़न हुआ करते थे, यानी हम मस्जिद में आज़ान देते थे, नमाज भी पढ़ते थे और कुरान मजीद भी तिलावत करते थे। एक दिन मेरा छोटा भाई जो था वो सख्त बीमार हो गया तो मैं उसको लेकर अस्पताल गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इनका ठीक होना नामुमकिन है, इसको घर लेकर जाओ, वहाँ पर कुरान मजीद पढ़ा करो। तो नाज़रीन किराम, उस शख्स ने कहा मैं अपने भाई को अस्पताल से लेकर घर आया, सुबह शाम उन पर कुरान मजीद पढ़ता था, लेकिन उनकी बीमारी में कोई इफाका नहीं होता था। एक दिन जब मैं फजर नमाज पढ़ने के बाद घर वापस आया तो अचानक मेरे छोटे भाई ने आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने आवाज़ देकर मुझे कहा कि भाई इधर आ जाओ। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि मेरे भाई को होश आ गया है और मुझे पुकार रहा है। तो मैं जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो उसने कहा कि कुरान मजीद लेकर आओ। तो मैं दौड़ा, जल्दी से कुरान मजीद लेकर आया। तो उसने जैसे ही मुझसे कुरान मजीद ली और अपने हाथ में लेकर मुझसे कहा कि तुम गवाह हो जाओ कि माज़ल्लाह में इस कुरान मजीद से बेजार हूँ। उसका जो बड़ा भाई था तो वो परेशान हो गया कि ये तो मौज़न है, नमाजें पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ता है, लेकिन माज़ल्लाह इसने कुरान मजीद से बेजारी क्यों की। तो नाज़रीन किराम, वो परेशान हो गया, लेकिन देखते ही देखते उसके छोटे भाई की रूह जो है वो परवाज़ हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बड़े भाई ने उनको कफन दफन दिया कि नमाज जनाजा अदा करके उनको कब्रिस्तान में दफन करके आया। कुछ ही दिन गुजरे कि उसने ख्वाब में देखा कि उसके छोटे भाई पर अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। उसने अपने भाई से ख्वाब में पूछा कि तुमने कुरान मजीद से बेजारी क्यों की और तुमने कलमा नहीं पढ़ा, हत्ता कि तुम एक मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, मौज़न थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौत कलमे पर नहीं हुई बल्कि तुम कुफर करके मर गए। तो नाज़रीन किराम, उसके छोटे भाई ने कहा कि मैं और तुम जब नमाज भी पढ़ते थे, आज़ान भी देते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, लेकिन जो हमारे करीब ही गाँव का एक कुआं था जहाँ पर गाँव की लड़कियाँ पानी भरने के लिए आती थी, तो मैं और तुम वहाँ पर उनको देखते, यानी शहवत की निगाह से उनको देखा करते थे, यानी बदनिगाही किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज़ सख्त नापसंद आई, जिसकी वजह से मुझे न कलमा नसीब हुआ, हत्ता कि मैं कुफर पर मर गया। नाज़रीन किराम, ये बदनिगाही का वबाल है। तो उस शख्स ने कहा अब तौबा कर चुका हूँ, काबे का तवाफ़ करते हुए भी यही दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर करना। नाज़रीन किराम, आजकल के दौर में हम अपने गिरेबान में झांकें कि हमारी क्या हालत है। हम तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर औरतों की भीड़ लगी हुई हो, हम जो हैं उनको गौर गौर से देखते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, ये बदनिगाही का वबाल था जिसकी वजह से उनको कलमा भी नसीब न हुआ, हत्ता कि वो कुफर पर मर गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको बदनिगाही से बचाए।